Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the lecture number 2 of the topic called Heron's Formula. Heron's Formula की अब हम NCERT खोली है तो NCERT खोलने पर एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है। हम पहले एग्जाम्पल्स करेंगे, फिर फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, फिर एग्जाम्पल्स करेंगे, फिर सेकंड एक्सरसाइज करेंगे, एक एक क्वेश्चन करेंगे क्योंकि हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। थोड़ा सा ध्यान से देख लेना क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। वो कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल two of which side whose sides are 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। मतलब सॉल्यूशन में एक साइड तो हो गई 8 सेंटीमीटर, एक साइड हो गई 11 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 32 सेंटीमीटर। थोड़ा बहुत तो घुमाएंगे ना, तो ये वाली साइड थर्ड साइड नहीं दे रखी बट पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ all sides. Sum of all sides is 32 सेंटीमीटर। सम ऑफ ऑल साइड्स का मतलब हो गया a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 32। ए दे रखा है, बी दे रखा है। ए 8, बी 11 प्लस सी इज इक्वल्स टू 32। सी इज इक्वल्स टू 32। 11 प्लस 8 19 होता है, उधर जाके माइनस हो गया 19। जो 19 इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो गया, तो जो थर्ड साइड आ गई वो आ गई 13 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है एरिया। तो हम जानते हैं एरिया के लिए हमें निकालना पड़ेगा एस, जो होता है सेमी पेरीमीटर, जो होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। एक स्मार्ट बच्चा बोलेगा सर ए प्लस बी प्लस सी सीधा ही दे रखा है 32। ना ए की वैल्यू डालो, ना बी की वैल्यू डालो, ना सी की वैल्यू डालो, आपको सीधा दे रखा है 32 अपॉन टू। सो दैट इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर दे रखा है 16 सेंटीमीटर। आराम से माता रानी का नाम लो। पहले इस क्वेश्चन का ये खिचपिच वाला पार्ट था जो हमने खत्म कर लिया, जहां हमने थोड़ा बहुत फंस सकते थे। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अंडर रूट में 16 इंटू 16 माइनस 8 इंटू 16 माइनस 11 इंटू 16 माइनस 13। अब मैटर करती है कैलकुलेशन। आपका कैलकुलेशन का क्या स्टाइल है और मेरा कैलकुलेशन का क्या स्टाइल है मैटर करता है। मैं 16 के फैक्टर्स चाहूं तो ये बना सकता हूँ 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, 4 बार 2 लिख सकता हूँ। नहीं, मैंने 16 को लिखा 4 इंटू 4। क्योंकि क्यों लिखा, वजह पूछो। अब पूछ नहीं सकते वीडियो में क्योंकि मुझे पेयर बनाना है। मुझे पेयर बनाना है इसलिए मैंने 4 इंटू 4 लिख दिया। अब आया 16 में से 8 जाएगा बचेगा 8, इंटू 16 में से 11 जाएगा बचेगा 5, इंटू 16 में से 13 जाएगा बचेगा 3। तो अब बच्चा बोलेगा सर ये 4 का पेयर बना लिया, तो आपका आ गया 4 बाहर, अंडर रूट के अंदर है 8। 8 को लिख दो 2 इंटू टू इंटू टू और इंटू 5 इंटू 3। फिर ये 2 का पेयर बना, एक और 2 बाहर, तो क्लास बोलेगी 4 इंटू टू बाहर, अंडर रूट के अंदर रह गया 5 2s are 10, 3s are 30. So that will be 8 under root 30 centimeter square is the area of triangle. Area of triangle is equals to 8 root 30 centimeter square. शुक्र है कि आंसर अंडर रूट में आया है ताकि हमारे को ये चीज क्लियर हो जाए कि इसका आंसर अंडर रूट में भी आ सकता है, तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये करने के बाद हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2 किधर हो भाई? एग्जाम्पल नंबर 2 आराम से मुझे पॉज करो और पहले एग्जाम्पल नंबर 2 खुद से पढ़ो। खुद से पढ़ना बहुत जरूरी है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 को मेरी क्लास पढ़ेगी। कहते हैं ट्राइंगुलर साइड, ट्राइंगुलर पार्क एबीसी हैज साइड्स 120 मीटर। एक साइड हो गई 120 मीटर, एक साइड हो गई 80 मीटर, एक साइड हो गई 50 मीटर। एंड अ गार्डनर धनिया हैज टू पुट फेंस ऑल अराउंड इट। फेंस, फेंस का मतलब होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है आउटर बाउंड्री, ये बात याद रख लेना। एंड एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड। अच्छा, अंदर घास भी उगानी है। हाउ मच एरिया डज शी नीड्स टू प्लांट? तो सबसे पहले
एरिया भी हमें निकालना है, एंड फॉर नीड टू प्लांट फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। अच्छा, फेंसिंग जो करनी है, पेरीमीटर पे जो बाउंड्री लगानी है, उसकी कॉस्ट भी मांगी है एट द रेट ऑफ 20 पर मीटर। क्योंकि पर मीटर बोला है तो ये पेरीमीटर की बात हो रही है, ये बात याद रख लेना। अगर पर मीटर स्क्वायर हो तो एरिया की बात होगी। लिविंग अ स्पेस ऑफ 3 मीटर वाइड फॉर द गेट, ये डायग्राम मैंने इसीलिए बनाया था। 3 मीटर का एक गेट छोड़ देना, 3 मीटर का गेट खाली छोड़ देना ताकि लोग आ जा सके। तो पहले मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं सेमी पेरीमीटर निकाल के, मैंने कहा पहले एरिया निकाल देता हूं, पहले एरिया से पीछा छुड़ाता हूं। तो एरिया होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू सेमी पेरीमीटर 120 प्लस 80 प्लस 50 अपॉन टू, 250 अपॉन टू इज 125 मीटर, तो आ जाएगा सेमी पेरीमीटर। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो क्लास बोलेगी ये वैल्यूज पुट करो। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज गोइंग टू बी अंडर रूट में 125 इंटू 125 माइनस 120 इंटू 125 माइनस 80 इंटू 125 माइनस 50। हर बंदे का अपना कैलकुलेशन करने का स्टाइल होता है जो अब डेवलप हो जाएगा, फिर जिंदगी भर वही स्टाइल से आपने चलना है। 125 को जब मैंने देखा तो मैंने 5 इंटू 5 इंटू 5 लिख दिया। 5 5 जा 25, 5 जा 125, अगर क्लास 7 है तो 125 में से जब 20 जाएगा बचेगा 5, 125 में से जब 80 जाएगा तो बचेगा मेरे हिसाब से 45। मेरे हिसाब से क्या, वैसे भी 45 ही बचेगा। क्लास बोलेगी 45, और 125 में से जब 50 जाएगा तो बचेगा 75, मेरी क्लास बचेगा 75। तो क्लास बोलेगी सर ये जो पेयर बन रहा है पहले ही निकाल दो। मैंने कहा जैसे ठीक लगे, एक 5 बार, दो 5 बार, अंडर रूट में बचा 45 और 75। थोड़ा सा साइड में आओ, 45 के फैक्टर्स बनेंगे 3 इंटू 3 इंटू 5, और 75 के फैक्टर्स बनेंगे 5 इंटू 5 इंटू 3। तो क्लास बोलेगी 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू एक और 3 इस तरफ लिख दो, इंटू 5 इंटू 5, अगर क्लास 7 है तो। अगर क्लास 7 है मैं एक बार चेक भी कर लूँ, इसका आंसर अंडर रूट में आ सकता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 का एक पेयर बना हमारे पास, 3 3 जा 9, 5 का एक पेयर बना, तो 25 तो बाहर था ही, और एक और बाहर आ जाएगा 3, एक और बाहर आ जाएगा 5, अंडर रूट में रह जाएगा 3 5 जा 15 मीटर स्क्वायर एरिया है ना ये। 25 5 जा 125, 125 3 जा 375 रूट 15 मीटर स्क्वायर इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ये वाला वो एरिया है जहां पर वो घास उगा सकती है, जहां पर वो घास उगा सकती है, ये वो एरिया है। अब आ जाओ, वो कह रहा है कि फेंसिंग करनी है, बाउंड्री। तो सबसे पहले बाउंड्री होगी कहाँ, बाउंड्री कहाँ होगी, टोटल लेंथ ऑफ फेंसिंग, क्लास बोलेगी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी माइनस 3 मीटर। 3 मीटर माइनस क्यों किया, गेट के लिए। आउटर बाउंड्री यहां होगी, यहां होगी, यहां भी होगी, यहां भी होगी, मगर बीच में एक 3 मीटर का गेट रह जाएगा। तो पेरीमीटर अगर ध्यान से देखो तो पेरीमीटर जो टोटल आया था, पेरीमीटर इज 120 प्लस 80 प्लस 50 माइनस 3। तो अगर क्लास 7 है तो क्लास बोलेगी 250 माइनस 3 इज 247 मीटर। ये तो टोटल लेंथ ऑफ फेंसिंग है, टोटल लेंथ ऑफ फेंसिंग। तो टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या होगी जी, सीधी सी बात है, टोटल लेंथ ऑफ फेंस इनटू कॉस्ट पर मीटर। तो 247 इंटू कॉस्ट पर मीटर इज 20, 247 इंटू 20 इज इक्वल्स टू रुपीज में 4940। पहले से समझो
ये रियल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ये आने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 देखना, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। वो क्या कह रहा है, मैं गोल सर्कल बना रहा हूं। द साइड्स ऑफ अ प्लॉट आर इन द रेशियो 3:5:7 एंड इट्स पेरीमीटर, इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर, पेरीमीटर के ब्रैकेट में मैं अपने लिए लिख रहा हूं, सम ऑफ ऑल साइड्स इज 300 मीटर। मैं अपने भाई मुझे अपना आंसर लाना है, और साइड्स की रेशियो दे रखी है 3:5:7। तो सबसे पहले लिखूंगा लेट लेंथ ऑफ वन साइड दैट इज ए इज इक्वल्स टू, इस बार लेनी पड़ेगी 3x, लेट लेंथ ऑफ सेकेंड साइड दैट इज बी लेनी पड़ेगी 5x, और जो तीसरी साइड है, थर्ड साइड, थर्ड साइड भी जो कि सी है, उसको लेना पड़ेगा 7x। एक साइड ले ली 3x, एक साइड ले ली 5x, और एक साइड ले ली 7x। ये तीनों साइड्स आने के बाद अब क्लास क्या बोलेगी, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सो वी हैव a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 300 मीटर। ये चीज मेरे बच्चों गिवन, a दे रखा है 3x प्लस 5x प्लस 7x इज इक्वल्स टू 300 मीटर। अगर क्लास 7 है, 7 और 5 12 और 3 15x इज इक्वल्स टू 300 मीटर। x बराबर हो जाएगा 300 मीटर अपॉन 15, x की वैल्यू आ जाएगी 20। x की वैल्यू जैसे ही 20 आई, तो आप हाथ क्या तीनों साइड्स निकालो। a बराबर है मेरे प्यारे बच्चों 3x मतलब 3 इंटू 20, b बराबर है 5x 5 इंटू 20, c बराबर है 7x 7 इंटू 20। तो एक साइड आ जाएगी 60 मीटर, एक साइड आ जाएगी 100 मीटर, और एक साइड आ जाएगी 140 मीटर। अभी तक सिर्फ तीनों साइड्स आई हैं। अब हमें निकालना है एरिया। सिंपल स्ट्रेट सीधा एरिया का फॉर्मूला लगाओ और एरिया निकालो। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। सेमी पेरीमीटर बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। एक अच्छा बच्चा जिसने शुरू से टॉपिक को देखा है, वो बोलेगा ए प्लस बी प्लस सी की जगह मैं 300 लिख सकता हूँ डायरेक्टली। तो 300 अपॉन टू इज, एस की वैल्यू आ जाएगी 150, एस की वैल्यू आ गई 150। तो अंडर रूट में 150 इंटू 150 माइनस 60 इंटू 150 माइनस 100 इंटू 150 माइनस 140। अगर ध्यान से देखो तो 150 इंटू 90 इंटू 50 इंटू 10। क्लास बोलेगी सर पहले तो एक चीज देखो, सबसे पहले हर बंदे से एक जीरो मिल रहा है, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 9 इंटू 5। हमने एक 10 यहाँ से ले लिया, एक 10 यहाँ से ले लिया, एक 10 यहाँ से ले लिया, और एक 10 ये ले लिया। अब पेयर बन रहा है, तो बाहर आ जाएगा 10 इंटू 10, दो 10 बाहर आ गए, अंदर बचा 15। 3 इंटू 5 9 होता है, 3 इंटू 3, और फिर बचा एक 5। तो 3 का पेयर बन गया, 5 का पेयर बन गया। 100 इंटू एक 3 बाहर एक 5 बाहर, अंडर रूट में रह जाएगा 3, 5 3 ज़ा 15, 1500 रूट 3 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल, इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर ध्यान से देख रहे हो तो बिल्कुल आराम से आ गया, 1500 रूट 3 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। इसमें कैलकुलेशन का ध्यान देते हुए चलना, तुम्हें कोई भी दुनिया की चीज नहीं फंसा सकती। इसके बाद एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का 12.1, एक बार ये क्वेश्चन पढ़ो। तो अगर क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग पढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए वो क्या कहता है, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड्स इंडिकेटिंग स्कूल अहेड, कि आगे स्कूल है, इज इन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड ए, मतलब पहली साइड भी ए है, दूसरी साइड भी ए है, और तीसरी साइड भी ए है। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरॉन्स फार्मूला इफ इट्स पेरीमीटर। जब जब वर्ड यूज हो पेरीमीटर, आप ब्रैकेट में लिख लेना सम ऑफ ऑल साइड्स। जब जब पेरीमीटर यूज हो, आप लिख लेना सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर मतलब ए प्लस बी प्लस सी
इज इक्वल्स टू 180, a इज इक्वल्स टू 180। हर चीज का रीजन होता है बिकॉज द ट्राइंगल इज इक्विलेटरल triangle. The triangle is equilateral triangle. So 3a is equals to 180. तो a is equals to 180 अपॉन 3। तो साइड आ गई 60 सेंटीमीटर सबसे पहले। अब वो कह रहे हैं इफ इट्स फाइंड द एरिया, व्हाट विल बी द एरिया एंड यूजिंग हिरॉन्स फार्मूला बोला है। तो हिरॉन्स फार्मूला में एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है अंडर रूट में एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस ए। एक बच्चा बोलेगा सर आपने फॉर्मूला गलत लिख दिया, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। तो फिर मैंने बोला नहीं, यहाँ पर सेम ही होगा क्योंकि क्योंकि तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। क्लास बोलेगी ओके क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल। अब जब आप वैल्यू डालोगे अंडर रूट में एस, एस कितना है ए प्लस बी प्लस सी 3 अपॉन 2, ये पेरीमीटर एक साइड आई है ना, एस बराबर होता है ए प्लस ए अपॉन 2। ए तो हमारे पास 180 था ही, 180 अपॉन 2 इज 90 सेंटीमीटर। तो 90 इंटू 90 माइनस 60 इंटू 90 माइनस 60 इंटू 90 माइनस 60। अगर क्लास 7 है तो अंडर रूट में 90 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30। कॉन्फिडेंटली एक बच्चा बोलेगा 30 का पेयर बन रहा है, बाहर लो। दूसरा बच्चा बोलेगा सर इस 30 को ऐसे ही लिखा रहने दो, इस 90 को लिख दो 3 इंटू 30। ये डिपेंड करता है आपके विजन के ऊपर कि आप चीजों को देखते कैसे हो। तो जैसे ही 30 का पेयर बना तो 30 एक बार एक और 30 बाहर आ गया अंडर रूट में 3, दैट विल बी 900 अंडर रूट में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल यूजिंग हिरॉन्स फार्मूला। यूजिंग हिरॉन्स फार्मूला। ये करने के बाद हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज ना खत्म हो गई है। फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी खत्म हो गई है। ओ नहीं, फर्स्ट एक्सरसाइज में हम एंटर करें। फर्स्ट एक्सरसाइज में अगर हम आगे जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 है। क्वेश्चन नंबर 2 सबसे खतरनाक है। पहले 3, 4 और 5 करना, पहले क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 करना, और इन द नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ 2, 3, 4, 5 ये सारे के सारे क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करूंगा। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।